कोई ऐसा वाक़या ज़रा बताइए, आपने काला जादू के हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि लोगों को हम अक्सर जा ऐसी जगहों पे जाते हैं तो हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं कब्रिस्तानों में, बिल्कुल। ठीक है जी? और काला जादू का सबसे पहले हम सुनते भी यही है कि जी काला जादू करना है तो कब्रिस्तान में जाएँ, फलाना चीज़ ठोक के जाके कोस को फेंके, व्हाटएवर जो भी चीज़ें होती हैं। काला जादू कब्रिस्तान में स्पेसिफ़िक है कि वहीं होता है? देखें, डिपेंड करता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था मुशारी जी, भाई आपको, कि मकसद क्या है जादू करने वाले का, या उसके पास जो लोग आते हैं, जो उसके क्लाइंट्स होते हैं, हम कह सकते हैं, हाँ, उनका मकसद क्या होता है। अब ठीक है। कब्रिस्तान से जब हम जोड़ते हैं ना काले जादू को, तो वो ख़ास किस्म के कुछ ऐसे रिचुअल्स, कुछ ऐसे स्पेल्स होते हैं जो कि काला जादू करने वाले को अटेम्प्ट करना पड़ता है। कुछ ऐसा ख़ास किस्म का चिला होता है। ठीक है। जैसे देखिए, मैं आपको दो मिसालें दे देता हूँ। जी। एक काला जादू करने वाला इंसान है, वो अपने रैंक को पुश करना चाह रहा है, हुँ। कुछ एक्सट्रीम लेवल पे किसी चीज़ को अचीव करना चाह रहा है, तो उस सूरत में भी वो टूटी हुई कब्र में बैठ के अच्छा, अपना चिला करता है। टूटी हुई खबर। टूटी हुई अच्छा, कब्र ये में। जो कब्रें अक्सर हम देखते हैं नाज़िम कि कब्रें खुदी हुई नज़र आती हैं, ठीक है? और ख़ास तौर पे क्रिश्चियंस कब्रिस्तान को यूज़ भी किया जाता है जादू के लिए और दूसरा उसके अलावा जहाँ पे गौरकन और जहाँ पे इतनी सिक्योरिटी नहीं होती, तो हम अक्सर देखते हैं कब्रें खुदी होती हैं। तो ये बिल्कुल। उसी मकसद के लिए होता है? देखिए मुशारी भाई, होता पता क्या है, अब तो हर जगह पे पॉपुलेशन इतनी हो गई है, हाँ, तो अब इस किस्म के जो मकासद हैं वो बड़ी मुश्किल से पूरे होते हैं। सही। तो नॉर्मली काला जादू करने वाले लोग जो बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं, कंजर्वेटिव एरियाज़ होते हैं, जो लोकल कब्रिस्तान होते हैं हाँ, गली मोहल्लों के, ऐसे ही, और जहाँ पर आप देखेंगे कि अक्सर कब्रें भी ज़्यादातर पक्की नहीं करते पक्की वो, नहीं होती हैं। तो वो उनके लिए तो सर एक गोल्डन ट्रेजर की तरह है जगह। हाँ, वो उसको किसी भी गोरखन को कह के उस कब्र की कब्र कुशाई भी करवा ज़ाहिर लेते बात है हैं। पैसा दें हल्का-फुल्का एग्जैक्टली तो और करवा दें। उसमें बैठ के वो फिर वजीफ़े करते हैं, अपने चिले करते हैं, ख़ास किस्म की ताकत को हासिल करने के लिए। ओके। जबकि अगर बात कर ली जाए कि ऐसा काला जादू करने वाला अगर कब्रिस्तान जाके कोई चिला करने लगा है, हुँ, अपने लिए नहीं, हुँ, लेकिन किसी और इंसान के लिए, हुँ, जो भी उसके पास कोई क्लाइंट आए, जी, कोई ऐसा इंसान है जो उसके लिए कोई मुश्किल का हल करवाना चाहता है, तो उस सूरत में ये इस तरीके की कब्रें देखते हैं कि जो कोई जवान जोन सा है जिसकी डेथ हुई हो रिसेंटली, ओह भाई साहब! तो इनको बड़ा ट्रेस करना पड़ता है लोगों को, और उसके बाद ये उन कब्रों के पास जाकर बैठते हैं। अच्छा, और जो भी मकसद होते हैं, लाइक कि मैं आपको दो एग्जांपल दे देता हूँ, हाँ, कि एक मकसद ये है कि जी खुदा ना खास्ता कोई इंसान काला जादू करने वाले के पास आया और उसको ये कह रहे कि किसी इंसान को तौबा इस्तग़फ़ार, मतलब कि हाँ, उसको जान से मार हाँ, दो। हाँ, तो उस सूरत में एक तो आपने वो हांडी का लफ्ज़ बहुत सुना होगा कि वो हांडी वाला जादू हाँ, होता है, हाँ, हाँ, वो उड़ के जाती है उस इंसान के पास, उसके पैरों में जाके गिरती है, ठीक वो है, इंसान मर जाता है। ठीक है, ये भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, लेकिन देखें जिस तरीके से टेक्नोलॉजी और साइंस ने अपग्रेड किया ना, उस तरीके से मैजिक ने बहुत अपग्रेड कर मैजिक लिया है। अपग्रेड किया, तो अब उसके और कई ऐसे तरीके आ गए हैं जो उससे भी ज़्यादा आसान है। ठीक है, आसान तो है, लेकिन जान का खतरा उतना ही रहता है, क्योंकि सही, काला जादू करने वाला जब भी ऐसा कोई बड़ा रिचुअल, कोई ऐसा बड़ा कोई जादू करता है ना, तो उसकी जान को, उसके माल को, इनफैक्ट उसके घर में अगर उसके बच्चे हैं या उसकी फैमिली है, उनकी जान को भी खतरा रहता है। तो नॉर्मली आप देख लें हुँ, कि काला जादू करने वाले के घर में ना तो बच्चे पैदा होंगे, हाँ, और अगर बच्चे पैदा होंगे तो वो मर जाएंगे। तो वो मर एक जाएँगे, ख़ास किस्म की डील होती है एग्ज़ैक्टली। जो उन जिन जिन्नात से वो करते हैं। अच्छा कासिम नाज़िम हमें आज अब ओजा बोर्ड का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ओजा बोर्ड बेसिकली कासिम से जानेंगे इसके हवाले से, क्या-क्या इसमें चीज़ें यूज़ होती हैं, क्या-क्या पहले हम शो में यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन क्या उसमें हमें किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए ओजा बोर्ड इस्तेमाल करते हुए? कितना डेंजरस हो सकता है? और प्लीज़ डू नॉट ट्राई एनीथिंग एट होम। कभी भी कोई भी चीज़ जो यहाँ पे हम स्टूडियो में करने जा रहे हैं, वो खुद अटेम्प्ट मत कीजिएगा। मैं बार-बार कहूँगा ओजा बोर्ड के थ्रू आज हम जो भी मामलात करने जा रहे हैं वो कासिम से जानेंगे। क्या हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं? हमारे पास कैंडल मौजूद है यहाँ पे और उसके बाद ग्लास मौजूद है। जी कासिम, क्या होगा स्टूडियो में और हमें भागना तो नहीं पड़ेगा? ये देख लेना। नहीं 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 मुशारी भाई, भागना नहीं पड़ता, बस जी, जितने भी लोग जो व्यूअर्स देख रहे हैं इस वक्त इस शो को, जी, अगेन मैं भी इस बात को रिपीट करूंगा कि आप लोग ऐसा कुछ भी ट्राई ना करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ भी अटैम्प्ट होगा तो ओबियसली प्रोफेशनल्स के अंडर होगा, तो हम कुछ ना कुछ सेफ्टी के लिए रखते हैं। ठीक है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा ऊजी को स्टार्ट करने से जी, पहले, जी। कि देखें, मैजिक की कई फॉर्म्स हैं, और ये जो अकल्ट साइंसेस का जो एक दरख्त है ना, जी। जो ये एक यूनिवर्सिटी है, हुँ, वो बहुत वास्ट है, वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो उसमें से ही एक ब्रांच ठीक है। मैजिक से रिलेटेड ऊजा बोर्ड की है। ओके। ऊजा बोर्ड को एक अरसा हो चुका है, तकरीबन कई दहाइयों से
इस बोर्ड को यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ रूहों को बुलाने के लिए। इसके अलावा जिन जिन्नात की हाज़िरी के लिए। तो यूरोपियंस जो दो भाई थे पार्कर ब्रदर्स, उन्होंने इस बोर्ड को ऑथेंटिक किया और उसके बाद ये चीज़ मार्केट में एज अ टॉय आना शुरू हो गई, खिलौनों के तौर पे आना शुरू हो गई। अब देखें, इसको एज अ टॉय यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं वो लॉन्ग टर्म चलते हैं इंसान के साथ, और अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आप यकीन करें कि आप किसी की भी रूह को बुला सकते हैं और किसी भी जिन को, किसी भी जिन्नात को बुलाया जा सकता है। लेकिन हम स्पेसिफिकली यहाँ पर थोड़ी सी सेफ्टी दिखाएंगे और किसी जिन का या किसी भी रूह का नाम नहीं लेंगे। अगर हम किसी का नाम लेके स्पेसिफिकली किसी को बुलाते हैं, किसी चीज़ को, किसी भी एंटिटी को, तो वो हमें नहीं पता होगा कि वो पॉजिटिव है और नेगेटिव है, और वो अकेले आएगी या अपने साथ पूरी फैमिली को लेके आएगी। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी वाइब्रेशन हो रही है, अब पता नहीं। हाँ, ऑब्वियसली। तो उसको शुरू करते हैं, देखते हैं। अच्छा, तो देखें, आज हम उजी बोर्ड को यूज़ करेंगे और कोशिश करेंगे किसी एंटिटी के साथ कनेक्ट करने की। ठीक है। और उसके लिए हमारे पास सेफ्टी है कुछ। देखें, जब भी उजी को यूज़ करते हैं नॉर्मली वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट में भी, तो वाइट कैंडल का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि हम प्रोटेक्ट रहें। तो ये एक समझ लें कि एक स्कूल ऑफ थॉट है कि वाइट कैंडल को लिट अप करने से कोई भी बुरी एनर्जी आपके नज़दीक नहीं आ सकती ज़्यादा। ठीक है। वो आपको नुकसान तो दे सकती है स्टिल, और अगर कोई वीक एनर्जी का इंसान हमारी सराउंडिंग में बैठेगा तो माइट भी पॉसिबल कि वो चीज़ उसके ऊपर असरअंदाज भी हो। ठीक है। तो इसलिए हम प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले वाइट कैंडल बर्न करेंगे। अल्लाह खैर। अच्छा, देखते हैं, बर्न तो होनी चाहिए। ओके, अच्छा, तो ये हमने लिट अप कर ली है। और कभी भी अकेले उजी बोर्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। आप जब भी करें, अगर तो जो साइकिक लोग हैं या जो स्पिरिचुअल हीलर हैं, जो इस फील्ड के हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। उनकी एनर्जी पे डिपेंड करता है, लेकिन प्लीज़ अपने घरों में इसको आम लड़के लड़कियां बिल्कुल भी ट्राई ना करें, ये डेंजरस है। तो इस वक्त मेरे साथ मुशारिफ भाई हैं। तो इस वक्त हम दो लोग हैं जो कि इस चीज़ को अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि अगर कोई हमारे स्टूडियो में कोई सराउंडिंग में कोई ऐसी एनर्जी हो तो वो हमसे कनेक्ट कर पाए, हमें आंसर दे पाए किसी चीज़ का, या अपना नाम वगैरह बता पाए। इसको शुरू करते हैं। उसके लिए हमें इसका प्लान चिट आई थिंक सो हमारे पास अवेलेबल नहीं था, तो हम ग्लास का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और मुझे इस तरीके से अपनी फर्स्ट फिंगर रखनी पड़ेगी, राइट हैंड, लेफ्ट या राइट? आप लेफ्ट की रखें, आप लेफ्ट की रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप जूम करके दिखा देना। और अच्छा, अब फिंगर्स हमने रख ली हैं और अब हम कुछ लफ्ज होते हैं। क्या होगा जी? देखिए, बेटर तो यही होगा कि अगर वो मैं लफ्ज बोलूं तो आप उनको काइंडली जोन से ऑन एयर मत कीजिएगा, या आप दिल में पढ़ लें। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद मैं आस्क आउट जरूर करूंगा जो भी चीज होगी एंटिटी उनके साथ कनेक्ट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। अल्लाह खैर। ठीक है। अगर कोई यहाँ पे मौजूद है तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिखाए हमें। इसके हम लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। ऑब्वियसली हम इंग्लिश भी बोल सकते हैं मुशारिफ भाई, इसमें उर्दू भी, मतलब कि जो एंटिटीज होती हैं उनको हर लैंग्वेज आती है। हाँ, डेफिनेटली। तो ये जो चीजें होती हैं, इसलिए मैं दोनों अपनी जुबान का इस्तेमाल करूँ। जो मैंने पढ़ाई करनी थी वो मैंने कर ली। तो अब मैं 2 से 3 बार आस्क आउट करूंगा, बुलाने की कोशिश करूंगा। अगर कोई चीज होगी तो ये ग्लास जोन से ये मूव होना शुरू हो जाएगा। ओके। लेफ्ट, राइट, अप या डाउन साइड, ये मूव होना शुरू हो जाएगा। मैंने तो इसको मैं इसको बिल्कुल ठीक पकड़ा हुआ है। मैं फिर भी थोड़ा सा रिलैक्स होके इसको करता हूँ ताकि कोई मेरा वहम ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल क्लियर बताऊंगा। अगर कुछ वाकई हिल रहा होगा और चीजें मूव कर रही होंगी तो डेफिनेटली आई विल लेट यू नो। बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी, ये मैंने उंगली रख ली है और मैंने मेरी सेंसेस सारी इधर ही हैं। आई होप ये खुद हिले। लेट्स सी। ओके जी, चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आप शायद उनको मुखातिब बोलें, उनसे अगर बात। अगर कोई यहाँ पर मौजूद है, कोई भी एनर्जी, तो वो अपने होने का एहसास दिलाए मुझे। अगर कोई यहाँ पर कोई मौजूद है, कोई भी रूह या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी नज़र से ओझल है, तो अपने होने का एहसास दिलाएं। ग्लास मूव हुआ, आपने देखा मुशारिफ भाई? मुझे आप कॉन्फिडेंट रहें, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इतने झटके लगते हैं नॉर्मली ऐसी चीज को अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन अगर आप डरेंगे ना तो चीज़ मैं डरता, आपको पता है, लेकिन मुझे बकायदा किसी ने टच किया है
एग्जैक्टली क्योंकि उसी वक्त ये ग्लास जोन से मूव हुआ था और आप देखें ये मूव होना शुरू हो गया अल्लाह, और ये यस की तरफ जा रहा है। यहाँ पे अगर कोई कैमरे वाले भाई जोन से हैं वो प्लीज ये कैमरा दिखाएं, कैमरा जूम करें, जूम। ये यस पे जाके रुक गया और मैंने भी सवाल किया था कि कोई यहाँ पर ऊपर मौजूद से है कि दिखाएं, अली नहीं। ऊपर उठे उठे, ये दिखाएं ऊपर से। तो आप देख सकते हैं कि यस पे ग्लास जोन से वो मूव ऑन हो गया। मैंने अपनी जो फिंगर है बिल्कुल स्टैटिक, मैंने बिल्कुल इसको कुछ में नहीं हिला भी नहीं रहा बल्कि, और ये ग्लास जो है ये यस पे गया है। क्या तुम हमें अपना नाम बताओगे? आप जोन सी भी चीज हो, क्या आप हमें अपना नाम बता सकते हो? ये मूव कर रहा है, ये मूव मूव कर रहा है। मूव कर रहा है, फिर से मूव कर रहा है। ओह माय गॉड, आप देख सकते हैं मुशारिफ भाई ये किस तरीके से मूव कर रहा है और आई थिंक सो मुझे मेरा तजुर्बा ये कह रहा है कि शायद ये चीज़ थोड़ी सी नाराज़ है। तो ये आई डोंट थिंक सो ये नाम बताएगी, बट लेट मी सी। देखें ये मूव कर रहा है। कैमरा प्लीज फोकस कीजिएगा। ये इस वक्त ग्लास नो की तरफ मूव कर रहा है। इट्स मीन कि जो भी एंटिटी है वो हमें अपना नाम नहीं बताना चाहती। इट्स मीन कि मुशारिफ भाई नो पे आया है। वो हमसे राब्ता नहीं करना चाह रही। ये नो पे आया है, ये देखिए नो पे आया, आप ये काइंडली नो पे इसको है, फोकस नो पे कीजिएगा। है ये। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हवा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कैंडल का जो फ्लेम है वो मुसलसल मूव हो रहा है मुशारिफ भाई। तो मैं तो यहाँ पर ये सजेस्ट करूंगा कि कंधेबारी हो रही है। कंधेबारी हो रहे हैं। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि हमें इस चीज़ को गुड बाय कर देना चाहिए, इससे पहले कि कोई नुकसान ना हो या कोई ऐसी चीज़ ना हो। मैं कोई बात कर सकता हूँ सर? आप पूछ सकते हैं किसी भी किस्म का सवाल। क्या आपको, हमने आपको बुलाया है, आपको बुरा लगा है क्या? मूव हो रहा है, कुछ- मूव हो रहा है गिलास। मूव हो रहा है, ये मूव, जूम करें, जूम। नाज़रीन, ये आपको 7 न्यूज़ के स्टूडियो से हम दिखा रहे हैं, ये कोई एंटिटी ओजा बोर्ड में आ चुकी है और ये यहाँ पे रुक गई है। और क्या सामने या कुछ मैं कहने एक बात करना चाह रहा हूँ मैं, अगर आप इजाज़त आप दें। कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। क्या आप इस हमारे यहाँ मौजूदगी को दिखा सकते हैं स्टूडियो में? जो भी आप मखलूक हैं, अगर मुझे सुन पा रही हैं यकीनन, तो क्या स्टूडियो में कुछ कर सकते हैं? अल्लाह अकबर। ये आप देख सकते हैं कि ये यस की तरफ जा रहा है, ये हमारी उंगली। अल्लाह अकबर, ये क्या हुआ? ये क्या हो रहा है अली? मुशारिफ भाई हमें चाहिए हम इस चीज को भेज दें, क्योंकि मेरा स्टूडियोज की तजुर्बा लाइट, ये देखें नाज़रीन, ये स्टूडियोज की लाइट्स बिल्कुल खुद बंद हो रही हैं यार जी। वाज़े भी। अली, सर चले। ये क्या हो रहा है? तुम जो भी चीज हो यहाँ से वापस चली जाओ इस वक्त। आप कोई भी हैं यहाँ पे अगर इस वक्त मौजूद हैं और हमें सुन रहे हैं, आप मेहरबानी करें और यहाँ से वापस चले जाएं। बहुत ज़्यादा हो गया हम मसला। किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं चाहते, ना पहुंचाना चाहते हैं। कासिम भाई ज़्यादा हो गया है। हाँ एग्जैक्टली वो नाज़रीन, ये लाइटें बंद हुई हैं, खुदा का नाम है। मुशारिफ भाई इस वक्त हमें ग्लास को गुड बाय पे लेकर जाना पड़ेगा ताकि हम इस चीज़ को अस्तगफुरुल्लाह। रिमूव करें। और मेरा ना लेफ्ट वाला जो कंधा है वो काफ़ी भारी हो रहा है एकदम से। अस्तगफुरुल्लाह। आप प्लीज़ उसी से वो करें। ये देखें, फिर कुछ हुआ है, वो नई चीज आ रही। खुदा का नाम है यार कासिम भाई, हमें इस मुशारिफ चीज को भाई, प्लीज भेजना चाहिए इस चीज को। यहाँ पर जो भी है वो वापस चला जाए, हम कोई नुकसान नहीं चाहते आपसे। अस्तगफुरुल्लाह। नाज़रीन, हम स्टूडियोज में हैं और ये आप देख सकते लाइट्स। अल्लाह अकबर।